हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इन्फिनिटी। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि मार्क्यू टैग्स क्या होता है। एचटीएमएल में हम मार्क्यू टैग क्यों यूज करते हैं। तो मार्क्यू टैग बेसिकली जो है वो एनिमेटेड टैग है, बट ये HTML5 से हटा दिया गया है। फिर भी हम इसकी एक बारी वर्किंग चेक कर लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने वेब प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कहीं नीड लगती है, कहीं आपको एनिमेशन इफेक्ट देना है। तो मेनली मार्क्यू टैग होता क्या है, जैसे हमने न्यूज वगैरह में हमने देखा होगा कि नीचे टिकर चल रहा होता है एक टिकर। आप वो कह सकते हैं कि जैसे हेडलाइंस हमारी चल रही होती है न्यूज के नीचे, तो वो हेडलाइंस जो हम न्यूज में देखते हैं वो हम सेम अपनी वेबसाइट्स में भी लगा सकते हैं विद मार्क्यू टूल। तो चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बॉयलर कोड ले लिया। अब हम अपनी बॉडी में लिखेंगे, जो टैग है उसका नाम है हमारे पास मार्क्यू। और मार्क्यू टैग के अंदर हमने जो भी चीज रन करनी है वो हम इसको लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैं पेज को सेव करूंगी तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है स्लाइड। तो ये रुक नहीं रही है स्लाइड, ये कॉन्टिन्यूसली रन होती जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज आती हैं। मार्क्यू टैग में हमारे पास हम यूज करते हैं बिहेवियर, BEHAVIOR। इसके अंदर हम यू नहीं यूज करते, इसकी जो स्पेलिंग होती है बिहेवियर की वो विदाउट यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास थ्री टाइप्स के बिहेवियर होते हैं। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमारे पास वो होता है स्क्रॉल, जो हमारे पास ये भी चल रहा है, जो अनलिमिटेड टाइम रन करता है। बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास स्क्रॉल। दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है स्लाइड। स्लाइड जैसे मैं इसको सेव करूंगी तो आप देखोगे ये यहाँ पर आके स्टक हो जाएगा। स्लाइड होता है दूसरा बिहेवियर हमारे पास। फिर से मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ, ये आएगा राइट साइड से हमारे पास लेफ्ट साइड में आके स्टक हो जाएगा। थर्ड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूसली रन करेगा लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे पास तीन बिहेवियर्स होते हैं मार्क्यू टूल में। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो आती है इसकी स्पीड, कि हम इसकी स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है स्क्रोल अमाउंट, SCROLL अमाउंट। तो स्क्रोल अमाउंट में हम यहाँ पर उसको वैल्यू दे सकते हैं कि कितने उस तक हमने उसको रन करना है। जैसे मैं यहाँ पर 30 देती हूँ, इसको सेव करती हूँ, तो आप देखोगे ये कितना फास्ट रन कर रहा है। अगर मैं इसको कम करती हूँ तो ये देखो 10 पे ये नॉर्मल स्पीड पे रन कर रहा है। अगर हमने इसको इससे भी कम करना तो हम इसको 5 रख सकते हैं। तो इसका हमारे को एक बेनिफिट ये होता है कि हम इसको अपने हिसाब से स्क्रोलिंग अमाउंट दे सकते हैं कि कितनी स्पीड पे हमने इसको रन करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें प्रॉपर्टी आती है वो आती है डायरेक्शन की। हम इसको अपने हिसाब से डायरेक्शन भी दे सकते हैं। लाइक मैंने अब इसको डायरेक्शन दे दी डाउन, मैं इसको सेव करती हूँ। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई। डायरेक्शन। तो अब यहाँ मैं इसका बिहेवियर भी चेंज कर देती हूँ। बिहेवियर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर स्क्रोल, जो हमारा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। अब मैं इसको सेव करूंगी, आपको ये शो हो रहा है। जैसे ही मैंने डायरेक्शन डाउन दिया तो हमारा टेक्स्ट है वो अप साइड से डाउनवर्ड साइड में स्क्रॉल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है अप। कंट्रोल S से मैं सेव करूंगी तो आपने देखा ये उसका रिवर्स स्टार्ट हो गया। पहले जब हमने डाउन किया था वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा था, जब हमने अप किया है तो वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है। थर्ड हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी होती है राइट। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी तो आप ये देख रहे होगी ये राइट लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में स्क्रॉल कर रहा है। और बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास होती है राइट टू लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखती हूँ और इसको सेव करती हूँ तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रन हो रही है। तो इसके अंदर हमने तीन चीजें देखी। फर्स्ट बिहेवियर, जो हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, स्क्रोल, स्लाइड एंड अल्टरनेट। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्क्रोल अमाउंट। हम उसको अपने हिसाब से स्क्रोलिंग अमाउंट दे सकते हैं कि कितना फास्ट हमने उसको रन करवाना है। थर्ड हमारे पास होता है डायरेक्शन। हम उसको अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं, हमें अपवर्ड चाहिए, डाउनवर्ड चाहिए, लेफ्ट चाहिए और राइट चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है लूप। लूप का मीनिंग क्या होता है, लूप होता है कि ये जो हमारा एनिमेशन है ये हमें कितना
टाइम रन करवाना है। लाइक अगर मैं इसको लूप 1 दे देती हूँ तो ये हमारा एनिमेशन एक बार रन होके और वहीं स्टॉप हो जाएगा। लाइक मैं अभी आपको यहाँ देख के दिखाती हूँ लूप 1, और मैं इसको सेव करती हूँ तो ये एनिमेशन एक टाइम ही रन होगा। आपने देखा वो यहाँ से गया तो वो एक ही सिंगल टाइम वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ इसको दे देती हूँ लूप 2, सेव करती हूँ मैं, तो ये हमारी एनिमेशन 2 टाइम रन होगी और फिर ये बंद हो जाएगी। ये सेकंड टाइम आई और अब ये स्टॉप हो जाएगी। तो लूप का मीनिंग होता है कि हमने अपनी एनिमेशन कितने टाइम चलानी है। अगर मैं इसको यहाँ से स्क्रोल से अल्टरनेट दे देती हूँ इसको, और इसको अब हम कंट्रोल S से देखते हैं सेव करके, तो हमारी फर्स्ट टाइम रन हुई एनिमेशन और सेकंड टाइम वो वही स्टॉप हो गई। तो लूप का मतलब होता है कि हमने अपनी एनिमेशन कितने टाइम के लिए चलानी है, कितनी देर चलनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास बैकग्राउंड कलर की। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बीजी कलर। लाइक मैं यहाँ पर बीजी कलर इसको दे देती हूँ रेड, और मैंने इसको सेव किया तो यहाँ आपको शो हो रहा है बैकग्राउंड में उसको रेड कलर मिल रहा है। आप यहाँ कोई भी कलर दे सकते हैं, रेड, पिंक, येलो। मैंने यहाँ रेड दिया, मैं यहाँ पिंक दे के दिखाती हूँ आपको। मैंने इसको सेव किया तो वहां पिंक कलर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास आती है विड्थ की प्रॉपर्टी, कि हमने स्क्रीन का कितना परसेंट उसको देना है। लाइक मैं स्क्रीन का यहाँ पर उसको 10% विड्थ दे देती हूँ, और इसको मैं कंट्रोल S से सेव करती हूँ। मैंने यहाँ पर उसको स्क्रीन का 10% दिया तो उसने यहाँ स्क्रीन का 10% उठा लिया। अगर हम यहाँ उसकी स्क्रीन की विड्थ को बढ़ाते हैं 20% और इसको सेव करते हैं तो उसने वहां पर 20% विड्थ ले ली। तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको विड्थ दे सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर अभी लूप चलाया हुआ तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ इसका लूप बंद कर देती हूँ। इसको अब कंट्रोल S से सेव करते हैं। तो ये अनलिमिटेड टाइम स्क्रोल हो रहा है तो इसको आपको अच्छे से पता लग रहा होगा विड्थ 20% कैसे ले रहा है। अगर मैं इसको 50% विड्थ कर देती हूँ तो ये स्क्रीन की 50% अमाउंट उठा रहा है। तो ये था हमारे पास मार्क्यू टैग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।